नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। ये शेर प्रोफेसर वसीम बरेलवी का है और इस शेर के मायने ये हैं कि अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत और लगन से कुछ ऐसा कर जाता है जिसको याद रखा जाता है। और इसी बरेली की सरजमीन से डॉक्टर पल्लव अग्रवाल जी निकले और उन्होंने तमाम मुकाम और मंजिलें हासिल की। भले वो बरेली में पैदा हुए, लेकिन उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो गोरखपुर में कंप्लीट हुई MBBS की, और वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। जब ये सिलसिला और सफ़र आगे बढ़ता है तो उन्होंने MS किया आगरा से, और उसके बाद क्योंकि आगे बढ़ना था, बहुत कुछ हासिल करना था और बरेली का नाम रोशन करना था, तो वो कोलकाता चले गए, जहाँ से उन्होंने MCH किया न्यूरो सर्जरी में। उसके बाद बरेली की मिट्टी उन्हें यहाँ खींच लाई, क्योंकि उनके फादर भी ENT के क्षेत्र में लगातार काम करते रहे BHU में, और उसके बाद वो भी यहाँ आए और साथ में जो है डॉक्टर पल्लव अग्रवाल जी भी यहाँ वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने लगातार कई हॉस्पिटलों में काम किया और पिछले 2 सालों से उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोला, चंद्रकांति हॉस्पिटल, जो ओमेगा क्लासेस के ठीक सामने है। अहम बात यह है कि आज जो हम उनसे जिन विषयों पर बात करेंगे वो ये है कि जो न्यूरो सर्जरी है उसमें दूरबीन विधि द्वारा किस तरह से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, किस तरह से लाभ मिल रहा है और किस तरह की सहूलियत मिल रही है। क्योंकि न्यूरो सर्जरी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर बहुत सारी जागरूकता लोगों में नहीं है। उन तमाम विषयों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पल्लव अग्रवाल जी, जो कि ना ही सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बल्कि UP के माने हुए न्यूरो सर्जन हैं, और उन्होंने बरेली में आकर न्यूरो सर्जरी को एक नया मुकाम और नई मंजिलें दी हैं, बहुत कम उम्र में दी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। क्योंकि आप बरेली की सरजमीन से हैं, बरेली में उर्दू बोली जाती है काफ़ी, हमने भी बोली, तारुफ बोला जाता है, इंट्रोडक्शन। मैंने आपका दिया है, कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत आपने की है मेरे जो शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे। अगर कुछ बोलना चाहते हैं अपने इंट्रोडक्शन में तो बोल सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएँ। जी, मेरा नाम डॉक्टर पल्लव अग्रवाल है। जैसा कि समीर जी ने कहा, मैंने न्यूरो सर्जरी करी है कलकत्ता से, और मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी यहाँ न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स हैं उनको सबसे अच्छी न्यूरो सर्जरी की सुविधा दी जाए। किसी को न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत है तो वो वंचित ना रहे, मेरी यही कोशिश रहती है। और जितनी भी नई टेक्निक्स हैं वो सब आनी चाहिए और वही सब करनी चाहिए जिससे हम लोग मरीज़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा कर पाएँ। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि जो आपने तकनीक की बात की, हम उसी से शुरू करते हैं। किस तरह की तकनीक आप मुहैया करा पा रहे हैं लोगों को, जिससे खासतौर से बरेली की जनता और आवाम को फ़ायदा मिल पा रहा है? हमने आजकल स्टार्ट किया है यहाँ पे दूरबीन विधि द्वारा स्पाइन की सर्जरीज करना। दूरबीन विधि द्वारा से स्पाइन की सर्जरीज जो भी हम करते हैं उसमें चीरा बहुत कम लगता है और एक ही टाँका लगता है, और उससे मरीज़ की तकलीफ बहुत जल्दी सही हो जाती है। मरीज़ की जो दिक्कतें होती हैं वो बहुत जल्दी सही हो जाती हैं और अगले दिन ही हम डिस्चार्ज भी कर देते हैं, तो उसका पैसा भी कम लगता है, दवाइयाँ भी कम चलती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो ये हमने स्टार्ट किया है। दूसरा हमने स्टार्ट किया है कि जो स्क्रूज फिक्सेशन होता है स्पाइन के डिसऑर्डर्स में, वो भी हमने बहुत कम चीरे में लगाना शुरू कर दिया है। ये सब ऑपरेशन दिल्ली मुंबई में होते हैं, जो कि अब आपको UP में भी और अपने बरेली में भी उपलब्ध होंगी सेवाएं, और बहुत कम रेट्स पे बहुत ही सस्ते दाम में। हम लोग आयुष्मान में भी करते हैं और ये सब केस आयुष्मान में भी होते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। और मैं थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ता हूँ। मैं न्यूरो सर्जरी की बात करता हूँ। न्यूरो सर्जरी में पहले के टाइम में कई घंटे केस चला करते थे, ऑपरेशन हुआ करते थे। ये आज से 10 साल पहले की बात है, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, और आपने देखा होगा, उसी से मैं समझता हूँ प्रेरणा दी होगी। और आज के टाइम में वो घंटे 2 घंटे में जो है विधि द्वारा, ओपन सर्जरी द्वारा और तमाम चीज़ें हैं, दूरबीन विधि द्वारा आज आप कर पाते हैं। तो किस तरह से होता है पूरा जो प्रक्रिया चलती है, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है न्यूरो सर्जरी को लेकर, इसलिए देर हो जाती है और देर से फिर क्या होता है वो सबके सामने। न्यूरो सर्जरी में देखिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। न्यूरो सर्जरी में सबसे ज़रूरी होता है समय। जितना जल्दी पेशेंट अपने आप को ट्रीटमेंट कराएगा उतने जल्दी उसको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जैसे हेड इंजरी का कोई पेशेंट आया, सिर में चोट है, खून जमा हुआ है, तो कहते हैं कि 4 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो जाना चाहिए, तब और अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। मरीज़ का हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, ICU में रहना कम हो जाता है और जल्दी ठीक होते जाता है।
हमारा प्रयास यही रहता है कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो कैसे भी करके उसको वेंटिलेटर से जल्दी जल्दी निकालें, नहीं तो जितना दिन वेंटिलेटर पे रहेगा उसके बचने के चांसेस कम होते जाते हैं और खर्चा भी बढ़ता जाता है। अब जैसे जितना टाइम लगता है ऑपरेशन में, सबसे ज़रूरी है बेहतर से बेहतर ऑपरेशन हो, जो भी बेस्ट है, चाहे उसमें टाइम कितना भी लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, इट हार्डली मैटर्स, बट द थिंग इज कि एट द एंड रिजल्ट हमारा यही है कि सबसे अच्छा पेशेंट का जान बचे उसकी, और जो अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है तो वो अपनी तकलीफ से उसको निजात मिले। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जाड़े के मौसम में ब्रेन स्ट्रोक बहुत होता है। अब जाड़े का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के क्योंकि केसेस उस दौर में रहते हैं और आगे के लिए हम चाहते हैं लोगों को फ़ायदा मिले। तो ब्रेन स्ट्रोक में किस तरह की जो आपकी विधि है जो आपने बताई, किस तरह से काम करती है और किस तरह से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसमें आर्थिक जो एक पैमाना है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान आज भी बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं है, लोगों में वो भी भ्रांति रहती है बहुत बड़ा खर्चा हुआ ये हो। चाहता हूँ उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें। पहले के ज़माने में जैसे हेमरेज होता था, ब्रेन हेमरेज का पेशेंट होता था, तो उसमें बहुत बड़ा ओपन करके पूरा हड्डी निकाल के और फिर हेमरेज को निकालते थे। अब आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक छोटे से छेद से दूरबीन द्वारा पूरा अंदर से सक कर लेते हैं ब्लड। तो ये है कि पेशेंट का खर्चा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जितना आप जो भगवान ने बनाया है टिश्यूज़ और वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, कट करेंगे, डैमेज करेंगे, तो वो चीज़ वापस हम लोग नहीं ला सकते हैं, तो उससे पेशेंट की तकलीफें बाद में जाके बढ़ती हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि स्ट्रोक में भी कहा जाता है कि 4 घंटे के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो हो जाना चाहिए अस्पताल आके तुरंत, और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो जो दवाइयाँ चलती हैं उसको सही से चलवानी चाहिए। पूरी दवाइयाँ चलेंगी तो पेशेंट बचने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूँ, एक और गलतफहमी कि दिमाग का ऑपरेशन, जब एक आदमी कल्पना करता है कि दिमाग का ऑपरेशन, तो बड़ी सारे मसले हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करने लगते हैं, ख़ासतौर से ब्रेन ट्यूमर के जब केस सामने आता है तो उसको किस तरह से आप हैंडल कर पाते हैं। और मैं चाहता हूँ इसको 2 सवालों में जोड़ना कि ब्रेन ट्यूमर के केस आज भी हैं, किस तरह से क्या वजह है, क्योंकि हर दूसरा या तीसरा शख्स इससे ग्रस्त है। मैं चाहता हूँ दोनों विषय पर बात करें और किस तरह से इलाज उसका मुहैया कराया जाए। आप लोग बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो अब तो खैर पहले से जागरूकता बहुत है लोगों में कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज भी अब काफ़ी हो रही हैं। पहले तो लोग बिल्कुल कराते ही नहीं थे ब्रेन ट्यूमर सर्जरी। ब्रेन ट्यूमर हो गया मतलब पेशेंट नहीं बचेगा, उनकी धारणा ये थी। जबकि ब्रेन ट्यूमर में कहा जाता है कि अलग अलग तरीके के, तमाम तरीके के ब्रेन ट्यूमर होते हैं, उसके कई क्लासिफिकेशन है, कई रूप हैं, और उसमें से 90% जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो ऑपरेशन द्वारा सही हो जाते हैं तो दोबारा होते भी नहीं हैं। सब कैंसर नहीं होते हैं। ट्यूमर आपके बिनाइन भी होते हैं, मेलिग्नेंट भी होते हैं। बिनाइन मतलब सिर्फ ट्यूमर रहा जो फैलने वाला नहीं होता है, और कैंसर कैंसर होता है जो फैलने वाला होता है। तो हम मरीजों को उस हिसाब से काउंसिल करते हैं कि अगर कैंसर सर्जरी है, कैंसर है पेशेंट को, तो उसकी सर्जरी करा के फिर आपको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी। और हम लोग तो पूरा पेशेंट को घर वालों को बता के चलते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस हिसाब से वो डिसीजन लें। क्योंकि ये नहीं कि हमने अपना काम कर दिया और पेशेंट को छोड़ दिया, बाद में वो नहीं करा पाए रेडियोथेरेपी, तो फिर हमारे करने का भी क्या मतलब है। तो ये सब पहले से इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कि घर वालों को एक एक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो पेशेंट भी अच्छा रहता है और रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं और घर वाले भी संतुष्ट रहते हैं। अब अगर किसी के पास नहीं है, उतना आर्थिक स्थिति पे नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो आयुष्मान में करा ले। आयुष्मान में सरकार ने फ़ायदा इतना अच्छा दे रखा है, उसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है और सब पैकेज के हिसाब से होता है, तो वो भी हम लोग करते हैं ब्रेन ट्यूमर में। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर जो ऑपरेटिव केस है जिसको हमें लगता है कि हाँ ये वाला ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन से 100% सक्सेसफुल होता है, तो हम उसको अच्छे से काउंसिल करते हैं और उसको यही कहते हैं कि ये आप करा लो, और मोस्टली करा लेते हैं और सब अच्छे रिजल्ट हैं। मैंने अभी लास्ट वीक किया है एक ब्रेन ट्यूमर, अभी डिस्चार्ज कर दूंगा। अच्छा, बहुत सारे विषय हैं, हम लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटी एक विषय और मैं और लेना चाहता हूँ, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी इंटरव्यू आपके साथ करता रहूँगा, क्योंकि स्पाइन की बात रह गई है अभी। मैं उस पर बाद में हूँ, क्योंकि आज हमने ज़्यादातर न्यूरो की बात की है। मैं फालिस की बात करना चाहता हूँ। उसका भी एक बहुत बड़ा लोगों में भ्रांति नज़र आती है मरीज को लेकर, और कई बार तो वो झाड़ा फूंकी जिसको हम बोल रहे हैं गाँव में, वो करवाने चले जाते हैं। फालिस की वजह क्या होती है और किस तरह का आज इलाज मुहैया करा जाता है, क्योंकि ब्लड का पूरा उससे रिलेशन होता है। देखिए, फालिस 2 तरीके का होता है। एक तो ये होता है कि दिमाग में खून पहुंचा ही नहीं,
मतलब कहीं ना कहीं पैर से या हार्ट से कोई क्लॉट होता है, वो यहाँ अगर रुक गया तो ऊपर ब्रेन में नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ फिर उसे लकवा हो जाता है, गैंग्रीन हो जाती है ब्रेन की। तो इसमें मोस्टली ऑपरेशन उतने नहीं होते हैं, ओनली 10% केसेस रिक्वायर ऑपरेशन, जिसमें सूजन बहुत बढ़ जाती है तब। तो इसमें ही लोग क्या करते हैं, थोड़ा झाड़ा फूकी और ये सब में लगे रहते हैं कि हाथ चल जाए, पैर चल जाए, मगर होता क्या है कि वो फिर डिले करते हैं अपना ट्रीटमेंट, इधर उधर के चक्कर में पड़ के और गलत हाथों में आके वो मरीज को खराब ही करके लाते हैं हमारे पास। फिर हमसे उम्मीद करते हैं कि एकदम सही हो जाए, तो एकदम कैसे सही कर देंगे, तो टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। 6 महीने से 8 महीने लग जाते हैं मरीज का हाथ पैर चलने में, और 80% रिजल्ट है कि हाथ पैर चलने लगते हैं अगर जो हम लोग कहते हैं, समझाते हैं, वो फॉलो करें मरीज। अब दूसरे तरीके का होता है ब्रेन हैमरेज, जिसमें ब्लड अंदर नस फट जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। वो थोड़ा रिस्की ज़्यादा होता है, उसमें जान का खतरा ज़्यादा होता है, उसमें वेंटिलेटर पे पेशेंट ज़्यादा रहता है, उसी में ऑपरेशन हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी तो वो फैलती जाएगी। अब ये होता क्यों है, ये होते दोनों चीज़ें इसीलिए होती हैं कि एक तो ब्लड प्रेशर, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दवाई नहीं लेते हैं ब्लड प्रेशर की ठीक से। अगर ब्लड प्रेशर तो मोस्टली पता ही नहीं रहता है, नपवाते ही नहीं है कभी आमतौर पे, और नपवाएंगे नहीं, एकदम से ब्लड प्रेशर शूट करेगा, 200 के ऊपर होगा, नस फट जाएगी और ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो अपना ब्लड प्रेशर जनरल बॉडी चेकअप साल में एक बार को करा लेना चाहिए, जिससे पता रहे कि कोई भी त्रुटि है शरीर में तो वो पता चल जाए, और उसका आप दवाइयाँ करें तो आप बच जाएंगे। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, और तीसरी लाइफस्टाइल, मतलब यही है कि थोड़ी ओबेसिटी कम होनी चाहिए, वजन कम रखना चाहिए, थोड़ा वॉक करना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है, और इससे प्रिवेंशन होता है ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में। जी, लगभग सारे विषय हमने छुए हैं न्यूरो के, अभी बहुत सारे विषय हैं, भविष्य में हम बातचीत करेंगे, लेकिन मैं एक तमाम आपके जो सब्जेक्ट है उससे हटके एक जो व्यक्तिगत जिंदगी है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जाहिर है आपकी कामयाबी में आपके पिता का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इतनी मसरूफ लाइफ में, इतनी बिजी लाइफ में, क्योंकि आप सर्जन हैं, लगातार कई घंटे की सर्जरी करते होंगे, कई केस करते होंगे, अपनी बिजी लाइफ में अपने मनोरंजन के लिए डॉक्टर पल्लव अग्रवाल जो कि ज़बरदस्त सर्जन है, क्या करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग की तो IMA एसोसिएशन है, तो उसमें सब प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो सब ऐसी चलती रहती है, जब भी टाइम मिलता है तो अपने हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, और कहीं आना जाना हो तो घूमने भी चले जाते हैं। जी, हमारे ज़रिए से कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं लोगों को स्वास्थ्य को लेकर तो दे सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी चीज़ से, ब्रेन के या स्पाइन से डरे नहीं। स्पाइन की अगर सर्जरी है तो उसमें लोगों की धारणा रहती है कि अगर ऑपरेशन करा लिया तो पेशेंट उठ ही नहीं पाएगा या चल नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बस एक ही चीज़ होती है कि जितना जल्दी आपका इलाज है, सही से इलाज और सही समय पे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो डॉक्टर्स को दिखाएं, उनकी बात जो वो कह रहे हैं वो माने, तब आप ठीक हो जाएंगे। जी, चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपका हॉस्पिटल तरक्की करे, आप तरक्की करें, आपके हाथ से जो भी सर्जरी निकले वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे और आप इंसानी ज़िंदगी को महफूज कर सकें, उसको सुरक्षित कर सकें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे डॉक्टर पल्लव अग्रवाल जी, जिनसे हमने न्यूरो सर्जरी को लेकर, जो आधुनिक तकनीक है उसको लेकर बात की। और भी बहुत सारे विषय हैं, स्पाइन के हैं, और भी बहुत सारे, न्यूरो में ही बहुत सारे विषय हैं, उसको लेकर हम भविष्य में बातचीत करते रहेंगे। लेकिन बरेली में इस तरह की आधुनिक तकनीक को लाने में और पल्लव अग्रवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है, और वो न्यूरो सर्जरी और न्यूरो से रिलेटेड जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए यकीनन एक वरदान की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और बरेली का नाम रोशन करते रहें। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं सबीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।